अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फौरी हमला मंसूख करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीका ईरान के खिलाफ बदतरीन कार्रवाई करने के लिए मुकम्मल तैयार है, जो जंग अजीम के बाद नहीं देखी गई। ईरान और खित्ते के ममालिक ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। मुआहदे की सूरत में आबन हुर्मज़ फौरी, मुकम्मल और मुस्तकिल खोली जाएगी। मुआहदे पर जोहरी प्रोग्राम ख़त्म करने की शर्त शामिल होगी। हर कोई मुआहदे पर काम करे, पाया तकमील तक पहुँचाए। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया है। ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। सऊदी अरब ने सदर ट्रंप से ईरान पर हमलों से गुरेज का मुतालबा किया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा, कहा कतर, अमारात, तुर्की और पाकिस्तान ने भी अमरीका पर जोर दिया कि कशीदगी कम की जाए। सऊदी वली अहद का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ट्रंप से ईरान पर मुमकिन हमले पर तशवीश का इजहार। सऊदी वली अहद ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया। कतरी सालिसों ने अब्बास अरागची, स्टीव विटकॉफ और ओमानी नुमाइंदों से राब्ते किए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आमलाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए मुआहदे की कोशिश में कुछ पेशरफ्त हुई है। अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे, किसी भी मुहिम जोई पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने खबरदार कर दिया। कहा किसी भी जवारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। जवारियत में इलाकाई ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची के सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक राब्ता किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुक़बर ने कहा, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा, जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में किसी चीज़ की कमी नहीं। ईरान 2 साल तक भी बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 20 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। शदीद मौसमी हालात के बायस LA 27 मुजफ्फराबाद 1 में पोलिंग मुलतवी। बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़कें बंद। पोलिंग अमला और इंतखाबी सामान ना पहुँच सका। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर भी पोलिंग। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और IPP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12,48,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन की नशिस्तों पर 208 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मैदान में। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में मुबैना बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन से फौरी मुदाखलत, तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दरख्वास्तें इरसाल। कहा, LA 30 और 32 में बैलेट स्ट्रिपिंग की शिकायत। LA 28 में हमला ना पहुंचने से पोलिंग ताख़ीर का शिकार। LA 32 और 34 में पोलिंग एजेंट्स को बैठने नहीं दिया जा रहा। LA 32 में सरकारी मुलाजिम नून लीग के पोलिंग एजेंट के तौर पर तैनात हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन धांधली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कम अज़ कम दूसरे मरहले में शफाफियत बरकरार रखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में कार्रवाई करता तो दूसरे मरहले पर एतमाद बहाल हो जाता। एक और पैगाम में कहा, कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का कमीशन बनाने के तजवीज़ पर जवाब मौसूल हो गया। कमेटी ने मुजव्वज़ा कमीशन के क़याम को कबूल करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। मोहसिन नकवी साहब, सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत और नेशनल एक्शन प्लान से करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, सिस्टम को मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लाना मकसूद है तो इसका फ़ॉरम पार्लियामेंट है। ताजरों के बजाय मुतल्लिका आइनी फ़ॉरम्स पर गुफ्तगू ज़्यादा मौसर हो सकती है। मोहसिन नकवी गुज़श्ता 3.5 बरस से निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर फायज़ हैं। अगर वो चाहते हैं तो इस दौरान निज़ाम में तब्दीली की पेशरफ्त कर सकते थे। नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात में से एक नुक्ते पर अमल दरामद अफवाज ने जानों की कुर्बानियों से किया, जबकि बाकी 12 निकात वज़ारत दाखिला की जिम्मेदारी हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा रायवंड में मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी।
शिमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में फोर्सेस के ऑपरेशंस, 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक रजमक में 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर एहसान इलाही शहीद। नौशकी में खुदकुश हमलावर समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से गोला बारूद बरामद। बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया गया। पाक चीन दोस्ती आजमूदा और हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। पाक चीन दोस्ती इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद मजबूत हो रही है। अफवाज पाकिस्तान और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के हकीकी शराकतदार हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस पर मुबारकबाद। चीनी सफीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। MQM भी नए इंतजामी यूनिट बनाने की हिमायत पर बोल पड़ी। नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स पर तजावीज़ और मुतालबात पेश करती है। नए इंतजामी यूनिट्स पर अवामी रेफरेंडम का मशवरा दे दिया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, कोई चीज़ नाकाबिल तकसीम है तो सिर्फ पाकिस्तान है। आइन सूबों की तकसीम का तकाजा करता है। फारूक सत्तार ने सवाल उठाया, 25 करोड़ आबादी का निज़ाम 4 सूबों पर कैसे चलाया जा सकता है? क्या दुनिया में ऐसा होता है? मोहसिन नकवी के ख्यालात हमारी जिद्दोजहद का हासिल है। पीपल्स पार्टी की सिंध में नए सूबों के क़याम की मुखालफत। पंजाब में नए सूबे बनाने का मशवरा। अवामी रद्दअमल की वार्निंग दे डाली। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो का कहना है, सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्दअमल का सामना करेंगे। मोहसिन नकवी ने पहले सदर से मुलाकात की, फिर मुतनाज़ बयान दिया। ये साजिश है। सईद गनी ने कहा, सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहते हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए तो नहीं बनने चाहिए। कलअदम एक्शन कमेटी पर LOC की दूसरी जानब से भी शदीद तनकीद। कमेटी के बेमानी मुतालबात, हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक का रद्द-ए-अमल। कहा, लाखों कश्मीरी मुहाजिरीन के हक़ रायदही को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कश्मीरी मुहाजिरीन के हुकूक मुसावी एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक हैं। फ़रीक़ैन मिल बैठ कर अफ़हाम व तफ़हीम से मसले का हल तलाश करें। पेशावर शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़क किनारे पानी जमा। नागुमान के इलाके में छत गिरने से खातून जाँ बहक। दीरबाला में तूफ़ानी बारिशें जारी। नदी नालों में तोग़यानी। सिंध के जनूब मशरक़ी इलाकों में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद। कराची में कायदाबाद, मलीर और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। हैदराबाद में भी हल्की और तेज़ बारिश हुई। बदीन, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल, थर पारकट, मटियारी और सांगर में बारिश। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का तारीखी इक़दाम। वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब पर मुआहदे पर दस्तखत। वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम मंसूबा पाकिस्तान के बहरी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तकरीब पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हेडक्वार्टर्स कराची में हुई। सेक्रेटरी दिफा को बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। लाहौर में PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर को नारोवाल के रिहायशी जमान गोगी भट्ट ने कत्ल करवाया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम गोगी भट्ट का रेत के ठेके पर अब्दुल्ला ताहिर से झगड़ा हुआ था। पुलिस हुकाम का कहना है कि गोगी भट्ट अमरीका में मुकीम 20 अफराद को कत्ल करवा चुका। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में 6 मुलजिम गिरफ्तार मुलजिमों पर शूटर्स की सहूलतकारी के इल्ज़ाम। पुलिस ज़राए के मुताबिक शूटर्स को लाने वाली रेंट की गाड़ी तहवील में ले ली गई। जामपुर में 22 साल लड़की गैरत के नाम पर कत्ल। पुलिस के मुताबिक चचा और कज़न ने खातून को टिकटॉक वीडियोस बनाने पर कत्ल किया। मकतूला तलाक याफ्ता थी, मां के साथ रिहाइश पजीर थी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कतर से सियालकोट पहुंचने वाला ओवरसीज पाकिस्तानी कातिल मकतूल एयरपोर्ट से 4 रोज पहले लापता हुआ। पुलिस ने लाश गड़े से बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूल इरफान 28 जुलाई की सुबह सियालकोट एयरपोर्ट पहुंचा। जो लोग मकतूल को रिसीव करने आए वही मुबैना कातिल हैं। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजबेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983वां उर्स। लाहौर में 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दरबार पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़्वानी की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ। बामायनी मुज़ाकरात तक ईरान को कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान अब इंजाम के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को न रखे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान ने पहले कभी ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया।
ट्रंप वो कार्रवाई करने को तैयार हैं जो दीगर इंतजामिया ने नहीं की। ईरान ने बरसों झूठ बोला और मुआहिदे तोड़े। इसराइल को मिसाइलों से बचाने के लिए अमेरिका के पास दरकार बहरी वसाइल मौजूद नहीं। सीनियर तरीन अमेरिकी जर्नल ने पेंटागन को तहरीरी तौर पर खबरदार कर दिया। अमेरिकी फौज की यूरोपियन कमांड के सरबराह जनरल एलेक्सिस ग्रेनोविच ने कहा है कि मजीद एक जंगी जहाज फराहम न किया तो अमेरिका या इसराइल के दिफा में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा। स्पेन के जेर इंतजाम सियोटा में दाखिल हजारों तारिकीन वतन की रजाकाराना वापसी। हिस्पानवी हुकाम के मुताबिक जुमेरात से अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद मराकश में सियोटा में दाखिल हुए। 48,300 अफराद रजाकाराना तौर पर वापस जा चुके।